आज हम करेंगे CBQ 3 competency based question number 3. I know it's been quite some time that I brought this question, but from now onwards I've started a new venture about which I'll be talking out in the video later. तो चलो शुरू करते हैं आज का question. Now, here is the question. Now, this question I have taken from the chapter Poets and Pancakes. It is a long question. अब ये जो chapter है बच्चे ज़्यादातर छोड़ जाते हैं और इसकी सिर्फ summary करके जाते हैं. But summaries are not going to help in competency based questions. So ये questions आपको अच्छी से समझ के करने हैं. Now, look at this question. In Poets and Pancakes, humor it is used to reveal deeper truths about hierarchy, ego, and human nature in the film industry. Analyze how the author uses satire to expose social divisions and misplaced importance within Gemini Studios. अब ये question पहले समझना है. Now, if we understand the theme of this chapter, Poets and Pancakes के theme में क्या क्या है? So, उसके थीम में ऑथर जो है उसने बताया है कि कैसे एक ऑफिस में या कहीं भी जहाँ लोग काम करते हैं इकट्ठे तो वहां पे हायरार्की, वहां पे ईगो इश्यूज, वहां पे जेलसी, सो ये सब ह्यूमन नेचर है. और ये सब जेमिनाई स्टूडियोज में जो लोग काम करते थे उनके बीच में भी ये सब चलता था. सो हाउ द ऑथर हैज ब्रॉट दिस इनटू द स्टोरी, हाउ ही हैज वोवन दिस इनटू द स्टोरी यूजिंग ह्यूमर एंड सटायर. सो दैट इज द क्वेश्चन. वी हैव टू एनालाइज दिस. सो जैसे जैसे हम एनालाइज करेंगे हर एक चीज को, उसका साथ में हम एक एविडेंस देंगे कि अगर हायरार्की का इशू था तो वो ऐसे ऑथर ने बताया, अगर ईगो का या जेलसी का इशू था, सो दिस इज हाउ ऑथर हैज पुट इट इन द स्टोरी. सो वी विल बी writing it accordingly. So let's first understand the question. So question मैंने already समझा दिया, but quickly we'll read this. So question is theme based. So what are the important themes that are touched in the story? Jealousy और frustration है, creativity और hierarchy है, petty office rivalries हैं, ambition and workplace relationships हैं, and connection between literature and cinema. So cinema को यहाँ किस फॉर्म में लिया है? Commercialization में. और ये सब चीजें बहुत ही प्यारे तरीके से ऑथर ने अपनी स्टोरी में वो वीव किया है यूजिंग सटायर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय वेंचर फर्स्ट. सो दिस माय न्यू वेंचर, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट नहीं कर सकती, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, सो देयरफॉर आई हैव स्टार्टेड अ new venture on my telegram channel. So this is my telegram channel. 25 days रह गए हैं ऑलमोस्ट अब एनुअल एग्जाम जो +2 का है, तो 25 डेज में मैं रोज एक क्वेश्चन इस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी, so that you can come and revise along with the answer. So all important questions I'll be sharing there. So what you have to do, you just have to join my telegram link. It is for more connectivity. So join the group. link जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. चैनल का नाम है इंग्लिश कोर कनेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू द आंसर. अब इस आंसर में हम एक एक करके जो जो चीजें हाईलाइट की हैं क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे. सो इन पोइट्स एंड पैनकेक्स द ऑथर यूजेस लाइट ह्यूमर टू शो हाउ पीपल बिहेव्ड इनसाइड जेमिनी स्टूडियो. तो ये हो गई एक इंट्रोडक्टरी लाइन. There was a clear hierarchy in the studio that often led to jealousy and competition. So, a clear hierarchy है, जैसे वो मेकअप डिपार्टमेंट में स्टोरी में बताया हुआ कि जो सबसे टॉप था मेकअप डिपार्टमेंट में वो सिर्फ जो लीड एक्टर था उसको तैयार करता था, उसका मेकअप करता था, और उसके बाद फिर सारे जो उसके नीचे थे जूनियर मेकअप आर्टिस्ट, वो जूनियर जो आर्टिस्ट थे या जूनियर कैरेक्टर्स थे उनको तैयार करते थे. सो ये बहुत स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन होती थी. एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज जेलसी, बिकॉज कुछ लोग समझते थे कि हम उनसे ज्यादा टैलेंटेड है. सो दिस ऑफन लेड टू जेलसी एंड कॉम्पिटिशन. सम पीपल लाइक सुबु एंड लीगल एडवाइजर, दे वर गिवन मोर इंपॉर्टेंस व्हाइल अदर्स वर ट्रीटेड एज लेस सिग्निफिकेंट. सो इस अदर्स में जैसे वो ऑफिस बॉय था, सो ऑफिस बॉय समझता था कि वो सुबु से ज्यादा टैलेंटेड है, बट he was not given any importance. Then author also mocks the boss culture, where people try to appear busy and important to maintain their status. Subbu was efficient and loyal to the boss, which helped him rise in the studio hierarchy. अब सुब्बू जो है वो बॉस के क्लोज था, इसलिए वो जो तरक्की की सीढ़ी है वो जल्दी जल्दी चढ़ गया. एंड ऑफिस बॉय इसलिए उससे जेलस था. Now his closeness to authority shows that influence and loyalty were valued more than independent talent. So ये सारा सीन जो है ये समझाता था कि जेमिनी स्टूडियो में इन्फ्लुएंस, आप कितने बॉस के करीब है, वो सब मैटर करता है ना कि इंडिविजुअल टैलेंट. The makeup department believed their work was extremely important, even though it was mainly about creating artificial beauty. So again, there is a satire.
सो मेकअप डिपार्टमेंट वो सबसे इंपॉर्टेंट उन्हीं का काम है, बिकॉज वो ही संवारते हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस को स्क्रीन पे आने के लिए। हालांकि उनका वो सब आर्टिफिशियल होता था, इट वॉज नॉट द नेचुरल ब्यूटी दैट वॉज ब्रॉट आउट। Now, poets and literary figures in the studios, they were seen irrelevant. हालांकि poets और literary figures जो है उनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए फिल्म वर्ल्ड में, बिकॉज उन्हीं के बेस पे कोई फिल्म या कोई स्टोरी जो है वो बनती है, बट दे वर गिवन least important. So, in a film driven environment, and it seemed to be present merely for a formality. Even when the English poet Stephen Spender visited, many people did not understand his importance, yet they behaved as if they were knowledgeable. So, through these examples, the author shows that the film industry was filled with ego, artificial behavior, and social divisions. His humor makes the satire soft yet meaningful. So ये सब चीजें जो है ऑथर ने इस तरह से वीव की हैं स्टोरी में. And if you now understand that this answer is not at all a summary, so you do not require to write summaries in competency based questions. ये प्लीज बात अपनी ध्यान से समझ लें, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू दिस, और इस वजह से फिर आंसर स्कोर मार्क्स स्कोर नहीं होते हैं. एंड देन स्टूडेंट्स दे कम टू बी कि मैम इतना बड़ा आंसर लिखा था और मार्क्स तो आए नहीं. सो दैट इज द रीजन. सो नाउ try to learn accordingly. Now we come to MCQs. So this is the extract that I've taken and 6 MCQs based on this extract. So the extract is, this gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. So first question hai ki phrase nationally integrated makeup men is used by the author too. So ये जो फ्रेज है ये क्या दिखा रहा है इस सेंटेंस में, दैट दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन. सो इट इज टू प्रेज कल्चरल यूनिटी इन द स्टूडियो, इट इज टू डिस्क्राइब रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स और क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज और हाईलाइट डाइवर्सिटी while subtly mocking the situation. So nationally integrated makeup men, so obviously ये diversity जो है उसको दर्शा रहे हैं, but it is also mocking the situation. So answer is D. So here is your answer. Now let's move to the next one. Agla question. The exaggeration in hideous crimson hued monster, it mainly serves to. So this ये जो exaggeration है hideous crimson hued monster की, एक decent looking person को वो convert कर देते थे hideous crimson hued monster, ये एक hyperbole है, ये एक exaggeration है. और ये क्यों use किया author ने? To show poor lighting conditions, emphasize the artistic skill of the makeup artist, create humor while criticizing artificial transformation, and describe a horror film in scene. So, as we know from the theme of the story, तो ये humor भी create कर रहा है और ये criticize भी कर रहा है. So, C is the answer. Next question. यूज ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक सिंबलाइज. सो ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स अगर अगेन वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, क्या वो सिंबलाइज कर रहे हैं स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज या एक्सेसिव आर्टिफिशियलिटी इन क्रिएटिंग ग्लैमर, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है या पॉपुलर डिमांड फॉर मेकअप है. तो अगेन हमें पता है कि ये आर्टिफिशियल सारी जो चीजें हैं उनको दर्शा रहा है. मेकअप जो है वो आर्टिफिशियल फेस के ऊपर लगाया जा रहा है. सो एक्सेसिव आर्टिफिशियलिटी है इन क्रिएटिंग ग्लैमर. Now, next answer. The contrast between decent looking person and hideous monster suggests that the author believes cinema often. So, दोनों का जो contrast है, ये ऑथर ने क्यों दिखाया कि उसको क्या लगता है कि सिनेमा क्या करता है, असलियत से दूर ले जाता है. सो इट इम्प्रूव्स नेचुरल ब्यूटी नॉट एट ऑल, डिस्ट्रॉयज टैलेंट बाय ओवरलुकिंग पोटेंशियल या प्रायोरिटाइजेस आर्टिफिशियल अपीयरेंस ओवर नेचुरल आइडेंटिटी. सो दिस इज द आंसर. एंड एनकरेजेस इंडिविजुअलिटी, ये बिल्कुल नहीं है. सो सी इज द आंसर. Now let's move to the next question, fifth one. The words potions and lotions contribute mainly to. So ये जो word हैं दो, क्या ये साइंटिफिक टोन टू मेक द रीडर अंडरस्टैंड इट्स रेलेवेंस, इसके लिए ये रीडर है, सॉरी, rhyme, rhythm, and exaggerated effect that enhances satire, या a medical description to assert the need to apply some potion after makeup, या technical accuracy to promote local products. So potions and lotions, if we speak these words, there is a rhythm, there's a rhyme in it. So B is our answer. Rhyme, rhythm, and exaggerated effect that enhances satire. Now we move on to the last question. B is the answer here.
And this is your last question. Through this description, the author most effectively critiques. So ये पूरी जो description है इस extract में author क्या दिखाना चाह रहा है? The obsession with superficial glamour in the film industry, या financial condition of film studios, the lack of trained professionals in the film industry, the poor quality of cosmetics used to make more profit. So इस डिस्क्रिप्शन से हमें यही लग रहा है कि obsession है superficial glamour का, ठीक है, in the film industry. So A is the answer. So here we have the answer. So that's all for today. I hope that this will help you. और Telegram channel जो है उसको ज़रूर join करना, because I will not be able to upload videos every day. लेकिन वहाँ पे regularly 8 o'clock रात के 8 बजे एक question along with the answer पोस्ट होगा. That is going to help you a lot. So 25 days रह गए हैं और 25 questions जो है important questions including long questions, writing sections, MCQs सब वहां पे होगा. So join it so that you can gain advantage of it. Thank you and happy watching.